एक नया सरचार्ज भी आयद किया जाएगा पाकिस्तानियों के ऊपर, जो वादा पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ किया है, और उस सरचार्ज के तहत पाकिस्तानी 1764 अरब रुपए का इजाफी टैक्स पे करेंगे। और यह सरचार्ज लगाया जाएगा बिजली के बिलों में, यानी जो आपको बिल आएगा उसमें एक नया सरचार्ज भी शामिल होगा। आपको इतना बिल नहीं आएगा जितने आपको टैक्सेस पड़ेंगे। एक तो बिजली की कीमत 4 गुना कर दी, उसके बाद जो टैक्सेस है उनको इतना बढ़ा दिया कि इतनी तो बिजली की कीमत नहीं है जितने हम टैक्स दे रहे हैं। फिर कैपेसिटी पेमेंट की मद में हम 2-2 हजार अरब रुपया दे रहे हैं, और बार बार दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं, और उस बिजली का पैसा दे रहे हैं जो बिजली पैदा भी नहीं हो रही। तो इस सूरत हाल को पाकिस्तानियों के लिए लाकर पाकिस्तानियों को यहां खड़ा कर दिया गया है। तो इतना सारा जो इन्होंने कर्जा लिया, कभी आपने सोचा है कि लगभग 53-54 हजार अरब रुपया इन्होंने ले लिया। पाकिस्तान की पूरी तारीख में पाकिस्तान ने 75 साल में इतना कर्जा नहीं लिया जितना कर्जा इन्होंने 4 साल में ले लिया आसिम मुनीर साहब ने। अब यह कर्जा खर्च कहां पे किया गया? तरक्याती बजट तो ना होने के बराबर है। आपके तरक्याती मंसूबे सारे बंद हैं, ना कोई डैम बन रहे हैं, ना कोई अस्पताल बन रहे हैं, ना कोई यूनिवर्सिटी बन रही है, ना कोई पाकिस्तान बहुत बड़े बड़े कोई दिफाई प्रोजेक्ट बना रहा है, ना पाकिस्तान के दिफाई बजट कोई बहुत बड़े हो गए हैं, ना पाकिस्तान कोई बहुत बड़े पैमाने पे बाइनिंग कर रहा है, ना हम अपने तेल के ज़खायर ढूंढ रहे हैं, ना हम कोई दूसरे तीसरे काम कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। ना हमने इन्वायरमेंट पे काम किया, ना हमने सियाहत पे काम किया, ना हम दहशतगर्दी के मैदान में कामयाब हुए, ना हमने अपने इदारों को इन्हांस किया, कुछ भी तो नहीं किया हमने। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाया, लोगों को जो सब्सिडीज पहले दी जाती थी वो भी वापस ले ली, ना सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ाई। तो ये पैसा सारा जा कहां पे रहा है भाई? इतना ज्यादा पैसा ले लिया आपने, पैसा कहां जा रहा है? यानी 1000 अरब का रखा गया था तरक्याती बजट, उसका भी सिर्फ 33% खर्च किया गया है। 334 अरब रुपए खर्च किया गया 1000 अरब में से, यानी 33% इन्होंने खर्च किया सिर्फ उस बजट का जो इन्होंने तरक्याती मंसूबों के लिए रखा हुआ था। तो ये बाकी पैसे क्यों नहीं खर्च कर पा रहे? तरक्याती मंसूबे भी बंद पड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा? ये है जनाब एक बड़ा सवाल। नाज़रीन, इमरान खान साहब की मुंतकली वाले मामले में भी एक रोला पड़ा हुआ है कि उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, उनका इलाज करवाया जाए। देखें, मैं बतौर जर्नलिस्ट ना मुझे 2-3 चीजें थोड़ी सी अजीब लगी हैं। नंबर 1, सुहेल अफरीदी साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया जो मंगल वाले दिन मुकम्मल हो जाएगा, कि मंगल वाले दिन अगर इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवा दी गई या इमरान खान साहब को मंगल वाले दिन तक अस्पताल मुंतकिल किया गया, उनके अपने डॉक्टर्स और फैमिली की मर्जी से उनका इलाज करवाया गया, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं किया जाता तो सुहेल अफरीदी साहब ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। अब महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी बड़ी सख्त तकारीर की हैं। महमूद अचकज़ई साहब ये कहते हैं कि जनाब, अगर आपने फैमिली को मिलवाना है तो आप बताएं कब मिलवाएंगे, इमरान खान का इलाज करवाना है या नहीं करवाना ये भी बताएं। आपके पास 3 दिन है, 3 दिनों में आप हमें आगाह करें, वरना फिर हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। अब दोनों ने अपनी अपनी जगह धमकी दी है, और दोनों के 3 दिन और 7 दिन मुकम्मल हो रहे हैं मंगल को। तो मंगल को ऐसा क्या होने जा रहा है कि इन सबको लगता है कि अब दबाव डालना चाहिए? क्या कोई बैकडोर चैनल बात हो रही है जिसमें यह साबित हो रहा है कि मंगल को इमरान खान साहब की या तो मुलाकात करवा दी जाएगी, या कोई उनको रिलीफ दिया जाएगा, या इमरान खान साहब को कोई अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा? क्या ऐसी कोई गारंटी दी गई है? तो एक इंफॉर्मेशन मुझे 2 सोर्सेज से पता चली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा धमकाया गया है कि मंगल वाले दिन आप एहतजाजी कोई सिलसिला नहीं करेंगे, आप बड़े पैमाने पर लोगों को लेकर अडियाला की तरफ नहीं आएंगे। अगर आप आएंगे तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं, आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। तो दहशतगर्दी के वाकयात को जवाब बना के पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा क्लियर पैगाम दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर क्या फैसला करना है ये 1 आधे दिन में पता चल जाएगा, लेकिन धमकाया जरूर गया है, और ये इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज बता रहे हैं। अब नाज़रीन, बिलावल को क्योंकि कल झटका लगा, उन्होंने एक थोड़ी बदतमीजी की थी उन्होंने शादिया मरी के साथ। जो शादिया मरी का मूवी उतरा हुआ था, लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा जी कि आपकी पार्टी में अगर एक खातून है, वो आपके साथ काम कर रही है, अपना टाइम भी आपको दे रही है, आप उसे मखसूस नशिस्त भी हर दफ़ा देते हैं, तो आप यूँ तौहीन ना करें खातून की। तो उस पर बिलावल ने आज कोयटा के अंदर यानी तनकीद ने काम किया,
लोगों ने जो एहतजाज किया उसने काम किया। बिलावल ने आज शादिया मरी को अपने साथ बिठा के कोयटा में उन्हें इज्जत दी और मीडिया को ये दिखाया कि जी मेरी साथी हैं, मैंने इनको अपने साथ बिठाया हुआ है। तो एक अच्छा पैगाम बिलावल ने दिया। तो उम्मीद है कि अपनी पार्टी की खवातीन की कम से कम ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है वो इज्जत करेंगे। हाँ, अगर कोई खातून आपके साथ बदतमीजी करती है, आपके पास गलत आर्गूमेंट करती है, आप उसको जवाब दे सकते हैं अपनी जबान से। लेकिन एक खातून वो आप ही की हेल्प कर रही है और आप जनाब सिर्फ आपकी सियासत में खलल पड़ता है या आप वो नहीं चाह रहे थे तो आप ऐसे बदतमीजी से रूड होकर उनके साथ बात करें, तो उस वक्त वो मुनासिब नहीं है। जब तक कि वो खातून आपसे रूड नहीं है तो फिर आपको भी जरूरत नहीं है उनसे रूड होने की। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा मुकम्मल करके वापस गए। अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यह दौरा नाकाम हो गया। मैं उसका रीजन आपको देता हूं। दौरा नाकाम हो गया, इसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन यह है कि हर दौरे के बाद मुश्तरका तौर पे कुछ चीजें सामने आती हैं जिनमें बहुत बड़े दावे किए जाते हैं। ना अमेरिका की जानिब से कुछ ऐसा सामने आ रहा है, ना ही चाइना की जानिब से कुछ बहुत बड़ा सामने आ रहा है। कोई बड़ी डेवलपमेंट तो हुई नहीं। हाँ, दोनों ने ये कहा जी मैं अगर ये हो जाएगा तो मदद करूंगा, वो कहते जी ये हो जाएगा तो मैं अच्छा समझूंगा, ये बहुत अच्छे लोग हैं, वो कहते जी आप भी बहुत अच्छे बंदे हैं, आप हमारे मुल्क भी आइएगा जनाब, बिल्कुल आएंगे। तो बस ये एक आपस में इनके मुज़ाकरात हुए हैं, इसके अलावा कोई और डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ है जो बड़ी मायूब है और बहुत अजीब है जो डोनाल्ड ट्रंप के लोगों ने की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो एयरफोर्स वन में बैठकर वापस गए अमेरिका। तो इन तमाम लोगों ने जितना कुछ भी इनको तहाइफ में मिला चाइना से, चाहे वो कोई मोबाइल फ़ोन है, कोई गैजेट है, कोई सवेनियर है, कोई और तोहफा है, कोई डेकोरेशन पीस है, वो जो भी कीमती तहाइफ भी थे, बीच में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स भी थे। चाइना बहुत सारी चीज़ें बनाता है। तो चीनियों ने बड़े शौक से, उनकी कंपनीज ने, उनके लोगों ने जहाँ जहाँ पे वो मिले उन्हें बड़े कीमती तोहफे दिए थे अमेरिकन वफद को। वो सारे कीमती तोहफे अमेरिकन ने एक डस्टबिन में डाल दिए, यानी जो कचरे का डब्बा था वो सारे तोहफे उस कचरे के डब्बे में डाले गए। अच्छा, ये काम जो है ना, वो अगर अमेरिकन चाहते तो अपनी एम्बेसी को कह देते कि जनाब आप इन सारे तोहफों को डिस्पोज ऑफ कर दें या किसी और जगह पे मुंतकिल कर दें, और खामोशी से वो मुंतकिल कर दिए जाते और कोई रोला भी ना होता। लेकिन हैरत की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम और उनके वफद में आने वाले लोग जिस वक्त ये तोहफे डस्टबिन में डाल रहे थे या कचरे के डब्बे में फेंक रहे थे, उस वक्त इस सारे अमल की फिल्म बनाई जा रही थी। और ना सिर्फ इस सारे अमल की फिल्म बनाई गई, बल्कि इस नफरत अंगेज अमल को बाकायदा नशर कर दिया गया, वायरल कर दिया गया। ये चाइना के लिए एक बड़ा तौहीन आमेज पैगाम है। इसका मतलब यह है कि अमेरिकन चाइना से कुछ लेकर नहीं गए और उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहे थे, और जो तहाइफ चाइनीज ने दिए उन्हें कबूल नहीं किया गया। अमेरिकन मीडिया ये कहता है कि अमेरिका को इस बात का डर था कि इनके अंदर गैजेट्स हो सकते हैं, इनके अंदर ट्रैकिंग डिवाइसेस हो सकती हैं, चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, सदर ट्रंप का जहाज जो है वो ट्रैक हो सकता था, कोई हादसा भी हो सकता था, तो कुछ भी हो सकता है, तो हम चाइनीज टेक्नोलॉजी को साथ ले जाने का या उनके तोहफों को साथ ले जाने का रिस्क नहीं ले सकते। देखें, ये अरब ममालिक से तो तोहफे अपने साथ ले जाते हैं, अपने जहाज में ना ले जाएं तो दूसरे जहाज में ले जाते हैं, लेकिन किसी भी मुल्क से तोहफे लेने के बाद उनको डस्टबिन में फेंकना, कचरे के डब्बे में फेंकना और बाद में उसकी वीडियो बनाकर जारी कर देना और उसके बाद एक अजीबोगरीब सूरत पैदा हो जाना, मीडिया के अंदर इसका डिस्कस होना, ये बहुत मायूब है। और इससे जो है वो चाइनीज को जरूर तकलीफ हुई होगी, लेकिन चाइनीज ने अमेरिकन को जरूर कोई ऐसी तकलीफ दी है जिसके बाद उन्हें ये तकलीफ उठानी पड़ी है। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।